देखिए अब छंद की हमने परिभाषाएं पढ़ ली, छंद के भेद पढ़ लिए, प्रकार वगैरह, और मात्रा संबंधी नियम भी पढ़ लिए। अब जो आपने पढ़ा है ना उसको यह अप्लाई करना है आपको। जो आपने अभी तक जो छंद के बारे में पढ़ा वो चीजें प्रयोग करने का समय आ गया, मतलब, और वो चीजों को प्रयोग करना सीख गए तो छंद के फ्री के नंबर हैं, फ्री फोकट का नंबर। बिल्कुल आपको उदाहरण याद नहीं करना, आपको तो केवल सीखना है कि ऐसे मात्राएं लगाई जाती है। आपको इसका अर्थ नहीं आए तो भी कोई टेंशन नहीं है। किसी भी उदाहरण की मात्रा मतलब किसी उदाहरण का अर्थ याद करने की जरूरत नहीं है आपको उदाहरण भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद करना है डिपार्टमेंट लक्षण, किस छंद का लक्षण क्या है, बस केवल ये लगा के देखना। अब जैसे सवाल करते हैं ना गणित का, भाई ये नियम के अनुसार अगर सवाल दे दे तो उसको करना होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर। तो देखो ये पहला छंद लिया है हमने चौपाई छंद। कौन सा छंद लिया है? लक्षण याद कर लो, कंठस्थ कर लो, और कुछ भी नहीं है। तो आपको चौपाई छंद क्या है? एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब समान मात्राएं होती है, यानी कि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। सममात्रिक का मतलब ये है ना, मात्राओं की गणना की जाएगी। वर्णिक में क्या किया जाता है? वर्णों की गणना की जाती है। तो मात्रिक में किसकी गणना करते हैं? मात्राओं की गणना करते हैं। भाई वर्णों में तो ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। मात्रिक में क्या करेंगे? लगाएंगे लघु गुरु जो भी है, फिर उनको गिनेंगे भाई टोटल कितनी मात्राएं। तो चौपाई छंद पढ़ रहे हो आप, और चौपाई छंद क्या है? सममात्रिक छंद है। वो दे देगा कि चौपाई छंद की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है। सम की जगह अर्थ सम दे दे, विषम दे दे, है ना। तो अपने को याद रखना चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। फिर आगे देखो, 4 चरण होते हैं। चो चार, चो चार, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। चो चार, चौपाई में 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद है। मात्रिक ध्यान रखना, सम वो समवर्णिक दे दे, कंफ्यूज हो गया ना अपन। तो चौपाई में क्या है? 4 चरण है, सम बिल्कुल समान मात्राएं होती है, ठीक है, चारों चरणों में। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में कितने कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में 16। सममात्रिक छंद है। दूसरी बात बड़ी, चौथे 4 चरण होते हैं इसमें, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो चौपाई आपको रामचरितमानस की 16 चौपाइयां पढ़नी है। कैसे याद करेंगे? वे हम कितनी चौपाइयां पढ़ेंगे? 16। कितनी चौपाइयां पढ़ेंगे? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। हर एक लाइन में 16 मात्रा निकलेगी। 15 16 यानी कि 15 भी नहीं, 16 निकलेगी सब में, चारों में देखना भी। ये तो क्वालिटी है छंद की। नियमों में गति लय तुक आदि के नियमों से आबद्ध रचनाएं तो क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। आगे देखो, अंत में दया नहीं आती। चौपाई को यानी कि चोर को दया नहीं आती है। चोर को दया आती है क्या? तो चौपाई का मतलब अपन चोर से याद करेंगे कि चोर को दया नहीं आती। मतलब दया का मतलब क्या है? ये लघु और ये क्या है? गुरु। लघु और गुरु मतलब इस छंद के अंत में जो 2 वर्ण हैं उनमें लघु गुरु लगा रहता है। कन्फर्म है, सब में देख लो आप चारों। यहां देखो आप, सॉरी लघु गुरु नहीं होता है, दया नहीं आती ना, तो अंत में लघु गुरु नहीं होता। कई सारे ऐसे हैं जिनको दया आती है, मतलब जिन छंदों के अंत में लघु गुरु आता है वहां तो हम कहेंगे कि इनको दया आती है, और जिसमें लास्ट में लघु गुरु नहीं होगा वहां पर क्या कहेंगे? इसको दया नहीं आती है। तो देखो कहां है इसको दया? यहाँ देखो गुरु गुरु है, यहाँ भी गुरु गुरु है, यहाँ भी गुरु गुरु, यहाँ भी गुरु गुरु। लघु गुरु कहां है? लास्ट में, एक में भी नहीं है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि चोर को दया नहीं आती है। हो गया यार? तो देखो चारों लक्षण याद करने में, उदाहरण याद नहीं करना। पहला लक्षण क्या है? सममात्रिक छंद है। चोर सबको समान मानता है, किसी के घर भी चोरी कर सकता है। चौपाई चोर से याद रखो आप, ठीक है। ये 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरण। चोर से 4, चौपाई में 4, 6 से 6 हो गया। और चोर 16 रुपए की चोरी करता है, या चोर 16 करोड़ में चोरी करता है, तो 16 मात्राएं होती है। अंतिम क्या है इसका लक्षण? दया नहीं आती। चोर को कहां दया? तो चोर से याद रखो चौपाई को। तो चोर छंद है। कौन सा छंद है? चोर छंद। अब देखो इसमें मात्रा लगाएंगे। अब आप अपने दिमाग से सारे नियम अप्लाई करना है। यहाँ इसकी लगेगी लघु, इसकी भी छोटाई की मात्रा, इसकी लघु, फिर लघु, इसकी लघु, इसकी गुरु हो जाएगी ओ की मात्रा है ना। ह में लघु, इसकी लघु, इसकी लघु।
इसकी लघु, इसकी लघु, इसकी गुरु, बा है ना, आ की मात्रा बा है, और गिमी भी बढ़ाई की है तो यहाँ भी गुरु, ये मात्राएं लगाना है। ठीक है, अब इनको गिनना है, ये 16 होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लो कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। सभी में इसी प्रकार मात्राएं लगा के अपने को कितनी करनी है, 16 करनी है। तो देखो यहां लगाते हैं, गुरु लघु लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु 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 गुरु गुरु। देखो 2, इसका मतलब 2 मान दें गुरु को, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 16। इसमें देखो आप एक लघु 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 गुरु लघु, यहाँ देखो लघु लघु, यहाँ देखो गुरु, यहाँ लघु लघु, यहाँ गुरु गुरु। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लो इसमें भी कितनी मात्राएं हैं, 16। इसका देखो आप, अब देखो इससे कंफ्यूज मत हो ना आप, ये संयुक्त नहीं है, ये र है अलग से, तो इस संयुक्त आसन नहीं कहेंगे इसको अपन, तो यहाँ ये लघु ही रहेगा और ये भी लघु ही रहेगा, ल है ना तो लघु ही रहेगा, मात्रा थोड़ी लग रही है, वो तो आधा र आ रहा है हलंत वाला, तो हलंत वाले कोई मात्रा अपने नहीं गिनी, वह क्या रहेगा लघु, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु, छोटा ही लग रही है ना। यहाँ देखो लघु लघु लघु, यहाँ अब अनुस्वार वाले की गुरु, ये नियम लिखा था हमने कि अनुस्वार युक्त व्यंजन या स्वर की मात्रा क्या गिनेंगे, गुरु गिनेंगे, चंद्र बिंदु का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सा में भी गुरु, इसमें भी, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी हुई, 15 ही रहेगी, तो 16 कहाँ हुई, दुर्लभ, ये आपको देखना पड़ेगा दुर्लभ। इसको 1 मिनट रुको, मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, रुको अब क्लियर हो जाएगा अपना। यहाँ पर अपन ने एक नियम लिखा था, सही है, इसमें गुरु आएगी, क्यों आएगी, हलंत, एक नियम लिखा था हमने मात्रा संबंधी कि हलंत वाले वर्ण की कोई मात्रा नहीं गिनेंगे, है ना, लेकिन उसके पहले जो वर्ण आएगा उसकी गुरु गिनेंगे, सॉरी यहाँ पर इसकी गुरु गिनेंगे, इसकी कुछ भी नहीं गिनेंगे, इनकी क्रॉस कर दो, ल की लघु और इसकी लघु, हो गया 16, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये लो, बस ये है और क्या है, छंद में बिल्कुल सिंपल है, आ गया समझ में। दूसरा छंद है हरिगीतिका छंद, कौन सा छंद, हरिगीतिका। तो पहले चौपाई याद किया था आपने, अब दूसरा है हरिगीतिका छंद। इसमें क्या है देखो, इसमें भी वही है कि यह सममात्रिक छंद है, यानी कि चारों चरणों में समान मात्राएं होती है, ठीक। दूसरी बात, इसमें भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण, चौपाई में भी 4 है, हरिगीतिका में भी 4 है, चौपाई भी सममात्रिक है और हरिगीतिका भी सममात्रिक है, दोनों नियम तो समान है। अब यहाँ देखो, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। हरि से आप हरि गीत गाते हैं, हरि यानी कि भगवान, कितने गीत गाते हैं, 28, हरि गीतिका, हरि गीत गाते हैं, कितने गाते हैं, 28 गीत गाते हैं, लेकिन 16 और 12 पर रुकते हैं, 16 12 पर रुकते हैं, मतलब 16 12 पर क्या है, यति होती है। और हरि 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 कौन, ईश्वर, ईश्वर को दया आएगी से, ईश्वर को दया आती है, चोर को दया नहीं आती है, यानी कि चौपाई में दया नहीं आती अंत में, लेकिन इसमें दया आती है, मतलब लघु गुरु आता है। तो सिंपल है, देखो सममात्रिक है, 4 चरण होते हैं, ये दोनों नियम तो सेम है, 4 ही चरण होंगे अधिकतर में, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन इसमें 28 मात्राएं होती है। तो हरि कितने गीत गाते हैं, 28 गीत गाते हैं, और अपने को याद करना है 16 12 पर रुकते हैं, 16 12 पर यति आती है, यानी कि कोम आ रहा है ना, ये 16 इधर है 12 मात्राएं इधर है, और हरि को दया आती आती नहीं आती, हरि को दया आती है, तो अपने को याद करना है हरि को दया आती है, इनके लास्ट में इसमें लघु गुरु होता है। सब में देखो आप, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, आ रही है ना दया। अब देखो इसमें हम मात्राएं लगाते हैं, वेरी सिंपल,
ये अनुस्वार वाले की कितनी मात्रा गिनते हैं? 2, यानी कि गुरु। सा की गुरु, इसकी लघु, इसकी गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर यहाँ गुरु आएगी। क्यों? क्योंकि ये पीछे संयुक्त व्यंजन आ गया ना, इसलिए इसकी रहेगी अपन गुरु और इसकी केवल लघु रहेगी, है ना। और इसकी गुरु, इसकी गुरु, यहाँ देखो गुरु, इसकी लघु और इसकी गुरु, फिर देखो गुरु लघु लघु, फिर लघु और गुरु। अब इनको गिनेंगे 28 हो जाएगी पूरी, देखना। ये 2 है, 2 और 2 4, 5, 5 और 2 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 पर ये आ गई। 16 पर क्या आ गई? ये आ गई ना। 16 12 पर रुकेंगे ना। अब 16 के आगे गिनो। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। टोटल कितनी मात्राएं हो गई? कितनी मात्राएं हो गई इसमें? 28 मात्राएं। ये और यहाँ ध्यान रखो, ये तो कितनी है? 12, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 16 मात्राएं। 16 प्लस 12 28 हो जाएगी। आ गया समझ में? आगे देखो आप, अब इनमें भी ऐसे मात्राएं लगी, लगाते देखो। लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु, सॉरी इसकी गुरु आएगी ना, फिर यहाँ देखो लघु लघु, फिर यहाँ इसकी गुरु, क्योंकि संयुक्त आ गया, और इसकी लघु, फिर देखो आप लघु 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 लघु, फिर यहाँ इसकी क्या गिनेंगे? संकटों, गुरु, फिर इसकी लघु, फिर इसकी गुरु, गुरु लघु 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 और गुरु। अब इन्हें गिनेंगे तो ये भी कितने होंगे? 28 होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इसमें भी कितनी मात्रा होगी? टोटल 28 मात्रा। आ गया समझ में? ठीक है, अब इन दोनों में आप लगाओ पहले मात्रा, फिर बताऊंगा। अब देखो आपने कर लिया, इसको मैं एक बार बताता हूँ। गुरु गुरु, यहाँ लघु गुरु गुरु लघु लघु लघु, ये रिकी भाई, ये रिकी मात्रा है, इसका मतलब लघु ही है, ये ना। अ ई उ री, इनके एक ही मात्रा गिनते हैं। लघु 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 लघु, ये कितनी हो गई? 16। फिर लघु लघु लघु, गुरु लघु 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 और गुरु। यहाँ देखो लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु। यहाँ देखो अब इसमें संयुक्त आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु। ये से ये लघु ही रहेगा, ये गुरु 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 लघु और गुरु। देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर ये आएगी। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये लो टोटल 28 मात्राएं होंगी। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। इसमें भी कितनी मात्राएं होगी? 28। यहाँ पर भाई भी रह गया था, तो ये भरो सही है, भरो रहेगा। ठीक है, ये वो अपना हरिगीतिका छंद। दोबारा एक बार इसके लक्षण मेन है, सममात्रिक छंद है, हरिगीतिका सममात्रिक छंद याद करो। और इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर यति होती है, और हरिगीतिका को दया आती है, यानी कि लास्ट में इसमें लघु गुरु होता है। अब अगला छंद पढ़ेंगे। देखो हरिगीतिका छंद की एक बढ़िया ट्रिक है, नीचे लिख लो ट्रिक। मतलब आप कभी भूल जाओ कि हरिगीतिका में कितनी मात्रा है, तो आपको एक ही काम करना है, हरिगीतिका शब्द को 4 बार लिखना। और कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, ध्यान से देखना। हरि गीतिका, ऐसे पूरा का पूरा एक साथ लिखना है पहले, फिर इसको वैसा का वैसा लिखना है, हरि गीतिका। लेकिन तीसरी बार जब लिखेंगे ना, तो हरि और गीतिका को अलग अलग लिखेंगे। हरि लिख के यहाँ कोमा लगा दो, फिर गीतिका लिख दो, ये गीतिका पूरी चीज आ जाएगी इसमें, देखना ठीक। अब हरि गीतिका एक बार पूरा का पूरा लिख दो, हरि गीतिका। ये तरीका है, हरि गीतिका को 4 बार लिखना है, केवल तीसरी बार लिखेंगे तो 2 टुकड़े करने हैं इसके। अब इसमें मात्रा लगाएंगे ना अपन पूरी लाइन में, 28 मात्रा होगी, देखना। और कोमा के इधर 16 होगी, उधर 12 होगी। देखिए लघु लघु गुरु लघु गुरु, ठीक है, लघु लघु गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु लघु गुरु,
लघु लघु गुरु लघु गुरु, लास्ट में दया भी आई। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 पर ये आएगी आगे। अब देखो 16 से आएगी 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल कितनी मात्रा आ गई? ये लो 4 बार वाले गीत गा लिख लो, खेल खत्म। ये भी आ गई और उसमें सूत्र भी आएगा। अगला छंद है अपने नंबर 3 दोहा छंद। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। अभी तक हम सममात्रिक छंद पढ़ रहे थे, अब ये आ गए अर्ध सममात्रिक, यानी कि आधे समान होते हैं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती है। तो इसके लिए हमें याद करना है सबसे पहले तो कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। मात्राएं तो लगती है लेकिन कैसा? अर्ध सम, आधा समान है, पूरी तरह सममात्रिक नहीं है। तो पहले चौपाई हरि गीत का तो सममात्रिक है, लेकिन दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। आगे देखो इसके विषम चरणों में, यानी कि विषम कौन कहते हैं? पहला और तीसरा। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं लगती है। कितनी मात्राएं लगती है? इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं, और इसकी जो सम चरण है, सॉरी 2 नंबर और 4 नंबर, ये सम है ना, इसके सम चरणों में 11 मात्राएं होती है और इसमें 4 चरण होते हैं। तो सिंपल है कि दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों यानी कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है और इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। तो आपको याद रखना है कि दोहा 13-11, दोहा 13-11, दोहा 13-11, ऐसे याद करना डायरेक्ट। 2 के बाद हम क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं ना, तो 13 में 3 आ रहा कि नहीं आ रहा? 13 में 3 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो दोहा 13-11, यानी कि पहले तीसरे में तो 13 और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती है। तो देखो अब ये उदाहरण इसका, इसमें मात्राएं लगाते हैं। यहाँ पर अनुस्वार लगाया तो इसकी मात्रा क्या होगी? गुरु, इसकी लघु, इसकी गुरु, यहाँ देखो लघु लघु लघु, यहाँ देखो गुरु गुरु, यहाँ लघु और यहाँ गुरु। चंद्र बिंदु से फर्क नहीं, आ की मात्रा। अब ये एक का ध्यान रखना, इसकी गुरु होती है, ए ऐ ओ औ, चारों की गुरु होती है, बड़ा ई बड़ा ओ की भी गुरु होती है, ठीक है ना। आगे देखो अब इनको गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ज्यादा हो गया? कैसे हुई है? या तो एक शब्द ज्यादा लिख दिया होगा मैंने। हंस छोड़ आए कहां, हंस छोड़, और ये कर्ज बढ़ दिया, हंस छोड़ आए कहां, गड़बड़ होगी भाई। हंस छोड़ आए कहां, छोड़कर थोड़ी आएगा, नहीं, हंस छोड़ आए कहां, ये है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्राएं इसके पहले चरण में? 13 मात्राएं, है ना। हंस छोड़ आए कहां, तो नॉर्मल है। आगे देखो मुक्ताओं का देश, तो हम क्या करेंगे? अब पहले तीसरे चरण जो विषम चरण में 13 होती है ना, तो पहले में गिन लिया, तीसरे में गिनते हैं डायरेक्ट, दूसरे में बाद में गिन ली। यहाँ क्या है? लघु, इसकी गुरु, इसकी गुरु आएगी, क्योंकि यहाँ संयुक्त आ गया ना, इसकी गुरु आएगी, लेकिन ये छोटी की लेकिन इसके लिए इसकी लघु ही रहेगी, और इसकी गुरु, इसकी भी गुरु, एक ही मात्रा लगी है ना, आएगी ये वाली मात्रा लगी, इसकी ये वाली, इसकी और इसकी लघु और इसकी गुरु, ठीक है। आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं? तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, कौन से छंद में? दोहा छंद। अब दूसरे और चौथे यानी कि सम चरणों में बात करते हैं। इसकी आएगी अपने मुंह की गुरु, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी का आ गया, संयुक्त आ गया ना, इसलिए इसकी गुरु गिनेंगे। और ता की तो गुरु होती है, ओ की भी गुरु, इसकी भी गुरु, दे की गुरु और स में लघु। देखो कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, कितनी मात्राएं हैं? और चौथा चरण यानी कि सम चरणों की बात करें तो यहाँ गुरु, इसकी भी गुरु, फिर यहाँ गुरु, इसकी गुरु, ये लगा हुआ है ना गुरु, इसकी भी गुरु और इसकी लघु। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, ये लो, ये दोनों सम चरणों में कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं। और ये दोनों विषम चरण हैं, पहला तीसरा, इसमें कितनी कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं होगी। दोहा छंद कंप्लीट।
अब 4 नंबर का छंद है सोरठा छंद। कोई बात नहीं है, सिंपल है, दोहा का उल्टा होता है। आप किसी के दोगे तो आपके सोटे ही देगा, सोटे ही देगा। दोहा मतलब देना और सोटा मतलब सोटे ही। अगर आप किसी के दोगे तो फिर क्या की पड़ेगी, सोटे ही पड़ेगी, उल्टा हो गया ना काम। तो दोहा का उल्टा क्या होता है, सोटियां। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। तो सिंपल है, इसको याद करना, कुछ भी याद नहीं करना, बाकी वही दोहा वाली बात है कि ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है, दोहा का उल्टा होता है। तो ये सोटा का उल्टा हो गया, दोहा सोटा का उल्टा हो गया, तो ये दोहा का उल्टा छंद होता है। यानी कि इसके विषम चरणों, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि दोहा में कितनी होती है, 13-13 होती है। और इसके सम चरणों में, सोरठा के सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो उल्टा हो गया ना इसका, ये दोहा का जस्ट उल्टा छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, और 4 चरण होते हैं। ये सिंपल बात है। तो देखो ये चीज अर्धसम मात्रिक छंद है, दोहा का उल्टा छंद है सोरठा, विषम चरणों में यानी कि पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं। तो ये 4 चरण है। इसका उदाहरण देखो, ये पहला चरण है, इसकी मात्राएं लगाते हैं लघु 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 लघु, या लघु लघु। चंद्र बिंदु की कोई मात्रा में, चंद्र बिंदु से मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लघु है तो लघु लगाना है, गुरु है तो गुरु लगाना है। चंद्र बिंदु को आपको ध्यान ही नहीं देना। तो ये लघु है मान तो लघु, ये लघु, ये लघु अर्थात ये गुरु, और ये लघु। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई, ये देखो, दोहा के विषम चरण यानी कि पहले में 11 मात्राएं, ठीक है। अब इसका विषम चरण कौन सा, तीसरा, इसमें भी कितनी होनी चाहिए, 11। तो इसको गिनते हैं, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु, और गुरु और लघु। तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। तो इसमें भी कितनी है, 11 मात्राएं। तो इसके विषम चरणों, पहले और तीसरे जो विषम चरण होते हैं, उनमें कितनी मात्राएं होती है, 11-11 मात्राएं। अब सम चरणों की बात करते हैं। सम में दूसरा और कौन सा चरण आएगा, चौथा चरण। तो इसकी मात्रा लगा देते हैं, लघु लघु, चंद्र बिंदु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो गुरु या गुरु, या अब यहाँ देखो संयुक्त के पहले आ गया, वैसे तो छोटा ही की लगी है, लेकिन संयुक्त के पहले आ गया, इसलिए इसकी मात्रा क्या गिरी जाएगी, गुरु गिरी जाएगी। ये गुरु, यहाँ बड़ा हो की मात्रा है तो ये गुरु, यहाँ छोटा हो गया तो लघु लघु लघु। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13, यानी कि सम चरणों में कितनी मात्राएं, 13-13। तो अब सम चरण दूसरा हो गया, चौथा है। अब चौथे में गिनते हैं, यहाँ गुरु, यहाँ लघु लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु। भाई संयुक्त तो हो, लेकिन अगर वो अ की मात्रा नहीं, उसमें नॉर्मल किसी बड़ी मात्रा नहीं लगी है, तो उसकी लघु ही गिनी है। इसकी गुरु, इसकी लघु, इसकी गुरु। अब देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्राएं हैं इसमें, 13 मात्राएं। तो ये देखो, ये दोनों कौन से हैं, इसके सम चरण है। कौन से चरण है, सम चरण है। तो विषम चरणों में तो 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। वही कौन सा छंद होता है, स्वर। दोहा में इसका यानी कि दोहा का उल्टा छंद है बिल्कुल। दोहा में 13-11 होती है और इसमें 11-13 होती है। ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपके दिमाग में। तो कैसे याद रखोगे इसको, अगला अपनी छंद है दुरुत विलंबित छंद। दुरुत विलंबित छंद, अभी तक 4 छंद पढ़ चुके हैं हम, अब ये 5वें नंबर पर है दुरुत विलंबित छंद। अभी तक जो छंद पढ़े थे आपने वो मात्रिक छंद थे, लेकिन ये कौन सा आ गया, वर्णिक छंद आ गया। और वर्णिक में भी कौन सा, समवर्णिक, यानी कि चारों चरणों में समान वर्ण मिलेंगे आपको। तो पहली विशेषता यही है इसकी कि यह एक समवर्णिक छंद है, समान वर्ण होते हैं चारों चरणों में। और दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। दुरुत विलंबित छंद सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, ठीक है। इसमें नगण भगण भगण और रगण होता है। नगण भगण भगण और रगण होता है, यानी कि इसको याद करेंगे हम, नभ भर, नभ भर, द्रुत विलंबित। ये ठीक रहेंगे अपने
नब भर और पीछे क्या लिख देंगे, द्रुत विलंबित, हमेशा याद रहेगा। नब भर द्रुत विलंबित, यानी कि कोई व्यक्ति द्रुत विलंबित, उससे हम क्या करें कि तो नब को भर दे, नब भर दे, नब यानी आकाश, उसको भरना, तो द्रुत विलंबित नब भर, नब भर द्रुत विलंबित, नब भर द्रुत विलंबित, नब भर द्रुत विलंबित, यानी कि नब भर का मतलब इसमें नगण भगण, भगण और रगण आते हैं। देखो नगण भगण भगण और रगण होता है, ठीक है। अब चलते हैं उदाहरण की तरफ। यहाँ पर ये सारा नियम लागू होना चाहिए तभी ये इसका उदाहरण माना जाएगा। देखो अब नगण भगण भगण और रगण निकालना है, उसके लिए हमें मात्रा लगानी पड़ेगी पे, लेकिन उससे पहले हम वर्ण गिन तो ले, इसमें 12 वर्ण है या नहीं है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने की बात कही ना, ये 4 चरण है, यानी कि ये 1 2 3 4, अब चारों में 12 वर्ण होंगे। वर्ण का मतलब क्या होता है, इनको ही गिनना है अपने को, ऐसे मात्रा में तो मात्रा लगाते थे, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वर्णित होते हैं। तो देखो इसको क्या गिनेंगे, 1 गिन, आधा आधा नहीं गिनते इसमें, आधे वर्ण को अपन आधा आधा जोड़ रहे कर दिया पूरा, हाँ, भाई ये भी आधो चल आधो यहाँ आ गयो, ठीक हो गयो, अच्छा मत कर दे, पूरा जो पूरा होगा ना वर्ण उसको ही गिनना है, हलंत वाले को भी मत गिनना, हलंत वाले को उसकी मात्रा भी नहीं लगती। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ण है इसमें, ये 12 वर्ण, सभी में 12 वर्ण। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक ही मानेंगे ना, 8 9 10 11 और ये 12, इसमें भी कितने वर्ण हो गए, 12। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी कितने वर्ण हो गए, 12 वर्ण। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको एक ही मानेंगे ना, 9 10